बोलिए इमला वाले हनुमान जी महाराज की जय। इमला वाले हनुमान जी महाराज की जय। जय। आप ये बतलाइए कि ये जो खिचड़ी का महाप्रसाद है वह किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है? हमारे यहाँ अनेकों गांव के सब लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और नए साल के उपलक्ष्य में, अंग्रेजी नए साल के उपलक्ष्य में, हिंदुओं का नया नहीं है, वो चैत मास की में आता है। अभी ये अंग्रेजी माह के अनुसार जो नया वर्ष है उस उपलक्ष्य में यहाँ दर्शनार्थी बहुत आते हैं। उस के कारण हम लोग यहाँ महाप्रसाद खिचड़ी प्रसाद 10 साल से बांट रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में महाप्रसाद बांट रहे हैं। और सुना है यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी होता है। यहाँ हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और हमारे हनुमान जी महाराज विशाल कपूर आरती होती है जो विश्व में कहीं नहीं होती। और जो भी इनकी आता है श्रद्धा भाव से उनके यहाँ भेंट रखता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है। भगवान सब उसी के कारण आदमी यहाँ आरती भी कराते हैं और भंडारा करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा वो अपने मनोकामना की इच्छा के बाद पूर्ण काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा भैया आप बताइए कि मनोकामना जो भेंट रखते हैं वह किस प्रकार रखते हैं मनोकामना वाली? पहले तो जय श्री राम, जय इमला वाले हनुमान जी महाराज को सादर नमन। और हम ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत वर्षों से, बहुत लगभग 200 साल से यहाँ इमला वाले हनुमान जी महाराज की कपूर आरती का चल रहा है कार्यक्रम। शनिवार मंगलवार को बहुत ज़्यादा लोग आसपास के और बहुत बहुत दूर से भी श्रद्धालु दर्शन और कपूर आरती के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ लगभग 10-15 साल से ये पोंगल प्रसाद महाप्रसाद बांटा जा रहा है, जो हनुमान जी की कृपा से चलाया जा रहा है। हम सब ग्रामवासी के सब लोग इकट्ठा होकर यह कार्य पूर्ण करते हैं और हम इमला वाले हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबरे गांव बस्ती के जो लोग हैं सब सुरक्षित रहें और यही मनोकामना है। अच्छा, धन्यवाद भैया। थोड़ा आप बताइए कि आप मंदिर से कितने साल से जुड़े हैं? हम लोग तो जब से जन्म हुआ है और तभी से हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। अच्छा, और यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते होंगे लोग? अरे वो देश विदेश से भी आते हैं हमारे। अच्छा। और हनुमान जी की कृपा ऐसी है जो ताकि सब पर कृपा रखते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी की जो आरती होती है तो वो इस तरह की होती है कि कपूर आरती जो अभी कहीं भी विश्व में कभी ऐसी आरती नहीं देखी है किसी ने, जो जितना कपूर भी आता है वो हर प्रति आरती में हर आदमी की आरती, उस आरती में कपूर डाला जाता है और आरती होती है। और इतना कपूर कहीं भी मकान के नाम से कपूर भी छोड़ जाता है जिले में। इतनी भव्य आरती होती है और हर दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हनुमान जी की जो कृपा है वो सभी पर बनी है। ठीक, धन्यवाद आपका। और हनुमान जी महाराज जो हैं सब। और भैया आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप सरपंच हैं और आपसे आप पूछना चाहते हैं कि हनुमान जी की जो विशेषताएं हैं वह आप बतलाइए कि भक्त आते हैं मनोकामना, सभी ने बताया, गांव वालों ने बताया कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप भी कुछ खिचड़ी के बारे में बतलाइए और 2 शब्द आप बोलिए। बोलो इमला वाले सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामला सरकार की जय, जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। यहाँ ग्राम बकायन में श्री हनुमान जी महाराज श्री 108 इमला वाले हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है भक्तों पर। सैकड़ों सालों से यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है और बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर जो आरती मंगलवार शनिवार होती है वो विशेष आरती होती है, कपूर आरती होती है। सभी भक्त अपनी मनोकामना करने के लिए कपूर आरती करवाते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं।
और इसी उपलक्ष्य में आज अंग्रेजी महीना के नई साल में वर्ष में यहाँ पर लोग भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं। तो बजरंग मंडल और हनुमान जी मंदिर द्वारा सही भक्तों द्वारा खिचड़ी प्रसाद, पोंगल प्रसाद का वितरण किया जाता है और सही भक्त आते हैं और आनंद लेते हैं और सही भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह कैसे प्रकट हुई, थोड़ी भक्तों को जानकारी दें आप। श्री हनुमान जी महाराज इमलाबाद में स्वयं शंभु हैं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है। यहाँ पर एक इमला का बहुत विशाल वृक्ष पेड़ था, तो वहाँ पर एक गांव के एक बुजुर्ग को भगवान हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि मैं स्वयं सुबह प्रकट हो रहा हूँ इमला में। तो वो सुबह उसने देखा, जब आया मंदिर यहाँ परिसर में तो देखा कि इमला का पेड़ दो भागों में बट के कम से कम 40-50 फुट दूर अलग अलग डला में बीच में सिर्फ इमला का डुट्ठा रह गया। उसी में आज भी हनुमान जी महाराज विराजमान है। और बहुत पहले लोगों ने, पुराने लोगों बुजुर्गों ने वहां पर मूर्ति को स्थापित दूसरी जगह करने की कोशिश की, लेकिन 100 फुट भी 50 फुट नीचे खोदा, लेकिन हनुमान जी का पैर नीचे तक गया था। इसी वजह से उनको वहीं स्थापित रहे वो, और उनकी पूजा अर्चना चालू हो गई और आरती चालू, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करने लगी। बोले इमला वाले हनुमान जी महाराज की जय।